Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says periodic time of satellite revolving above Earth surface at a height equal to r. Okay, r की आपकी रेडियस ऑफ अर्थ इज ओके. आपको पीरियडिक टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना. जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको जी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, क्या लिख सकते हैं, पीरियोडिक टाइम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करके बताना. देखिए टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियोडिक टाइम देखिए किसके इक्वल होगा. इट इज इक्वल टू डिस्टेंस, एक बार टोटल डिस्टेंस कवर करने में. ठीक है, कितना टाइम लगा. ठीक है, ये होता है आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टाइम. ये हम क्या करते हैं, कहते हैं टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. ये आपके पास क्या है, आपका पीरियोडिक कोई सैटेलाइट है. दिस इज अ सैटेलाइट जिसका मास आपका स्मॉल एम के इक्वल है. और ये कहीं पर आपकी क्या अर्थ है. ठीक है, जिसका मास आपका कैपिटल एम के इक्वल है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों आपकी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों अभी आप स्मॉल आर के इक्वल मान लीजिए. ओके, ये आपके 2 आर के इक्वल होगी. ठीक है, लेकिन अभी हम स्मॉल आर बोल देते हैं. ओके, स्मॉल आर किसके इक्वल होगा यहाँ पर आपका 2 आर. 2 आर मतलब आर तो देखिए आपके रेडियस ऑफ अर्थ होगी, और उससे आर ऊपर ये है. ठीक है, तो आपका 2 आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए इस पर हम वी कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर देखिए एक आपका एक क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा. किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो आप लिख लीजिए जी एम एम डिवाइडेड बाय बच्चों आर का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू ओवर एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल. ओके, एम से आपका एम कैंसिल, आर से आपका आर कैंसिल. वी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, वी की वैल्यू रूट ऑफ जी एम बाई आर आ जाएगी. ठीक है, हाँ, रूट ऑफ जी एम बाई आर हो जाएगी. ठीक है, इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए. कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी. वी कितना हो गया आपका, रूट ऑफ जी एम बाई आर. ओके, बाई आर यहाँ पर लिख लिया आपने. ठीक है, अब इसको देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 2 पाई इधर आ जाएगा, रूट ऑफ आर बाई जी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो कितना बच जाएगा, देखिए आर तो पहले से है, ये आर अब रूट के अंदर आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक आर ये है तो आपका आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका जीएम के इक्वल. ओके, दिस विल बी द टाइम पीरियड. ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, टाइम पीरियड हो जाएगा. ओके, इतना आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया. अब इस आर की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए कि आपके 2 आर के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई टाइम्स ये हो जाएगा. देखिए यस, ठीक है, आर कितना आपका 2 आर के इक्वल है, तो आप इसको कर लीजिए यहाँ से 2 आर का क्यूब कर लीजिए डिवाइडेड बाय जीएम. देखिए यहाँ पर आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रखा है, उसने जी की हिंट दे रखी है. जी देखिए किसके इक्वल होता है, आपको पता है. देखिए जी की वैल्यू होती है आपकी जीएम बाय आर स्क्वायर के इक्वल. ओके, ये आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है. ओके, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ओके, ये आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुट कर सकते हैं. ठीक है, आपको क्या पुट करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर पुट करना है आर क्यूब. आपने पुट कर लिया जीएम. जीएम को यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, हाँ. अब यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई टाइम्स देखिए आपका कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा. ये हो जाएगा 8 आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ठीक है, आर स्क्वायर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई टाइम्स कितना हो गया आपका, रूट ऑफ 8 आर बाई जी के इक्वल. तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. इसको मैच करेंगे. अंदर आपका देखिए 2 आर जी है या फिर रूट है. ठीक है, इस पे हम एक देखिए रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को क्या लिखा जाता है, रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा जा सकता है. ओके, तो एक तो बाहर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4 4 रूट 2 पाई आर बाई जी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है. ठीक है, 8 को क्या कर लिया मैंने, 2 रूट 2 लिख लिया, और एक बाहर ऑलरेडी 2 था तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 रूट 2 हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक